जय हिंद स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम 2018 से लेकर 2015 तक के 4 सालों के क्वेश्चन जो कि सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं सोल्व करेंगे। 2015 के दोनों पेपर रहेंगे, 2016 के दोनों पेपर है, 2017 का भी दोनों पेपर हैं और 2018 के टोटल 8 पेपर 4 सालों के इस वीडियो के अंदर है। पहले क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ जो कि 2018 के सेकंड पेपर। द रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की एज का सम और उनके डिफरेंस, इनका रेशियो आपको 11/3 दिया है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो फादर और सन की एज का जो रेशियो आएगा वो 14/8 मतलब 7/4। एक बात कहता था रेशियो ऑफ दियर एज इज 8:5। गलत, पहला स्टेटमेंट गलत हो। द रेशियो ऑफ दियर एज आफ्टर सन अटेन्स ट्वाइस द प्रेजेंट एज। आज दोनों की एज है 7x मान लो और 4x मान। जब सन की एज ट्वाइस हो जाएगी मतलब सन की एज 8x हो जाएगी, जो कि कितने सालों बाद है? 4x सालों बाद। अगर सन की एज 4x बढ़ी तो फादर की एज भी तो 4x बढ़ेगी, तो 7x और 4x की वैल्यू हो जाएगी 11x। तो फादर की एज हमेशा रहेगी 11x 4 सालों बाद, चाहे x कुछ भी हो, और सन की एज रहेगी 8x चाहे x कुछ भी। तो आपका जो रेशियो बनेगा 11:8 बनेगा, जो कि बिल्कुल ठीक दिया है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपके पास सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर रहेगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन क्या है? 10 years before the age of mother and her daughter were in the ratio 3:1। पास्ट की बात कर रहा है, 10 साल पहले की बात। मदर और डॉटर की एज का रेशो 3 और 1 है, तो ये मदर की एज हो जाएगी, ये डॉटर की एज। तो प्रेजेंट के अंदर उनकी एज जो होगी वो 3x + 10 और x + 10 होएगी। और आज से 10 साल बाद फ्यूचर के अंदर जो उनकी एज होगी वो 3x + 20 होगी और x + 20 होगी। ये 10 साल बाद की बात। और इसका रेशो 13/7 दिया हुआ है। तो 3x + 20 अपॉन x + 20 इक्वल टू 13/7 दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x + 140 बराबर 13x + 260। तो यहाँ से 8x की वैल्यू 120 आ गई, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15 आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? उनकी प्रेजेंट एज बताओ क्या होगी। तो x की जगह यहाँ पर भी 15 पुट कर दो, x की जगह पर यहाँ पर भी 15 पुट कर दो, आपका आंसर 55 और 25 हो। तो ये आपके पास क्वेश्चन है 2018 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 2018 के सेकंड पेपर का ये दूसरा क्वेश्चन, 2018 के सेकंड पेपर का ही मेरे पास तीसरा क्वेश्चन। द सम ऑफ एज ऑफ फादर, मदर, सन और 2 डॉटर हैं, इनकी एज का सम आपको दिया है 96। सन सबसे छोटा मेंबर है फैमिली का। कहता है जब सोनू का जन्म हुआ तब उन सभी की एज का सम जो है वो 66 था। मतलब एक टाइम ऐसा था जब उनकी एज का सम 66 था, मतलब अब से उनकी एज का सम 30 कम था, 30 कम था। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 जने हैं, पांचों जनों की एज का सम 30 कम था। तो 30 के ये 5 हिस्से कर दो, तो 30 में 5 का डिवाइड करेंगे 6 आएगा। मतलब यहाँ से 6 साल पहले की बात की जा रही है, 6 साल पहले की बात की जा रही है, 6 साल पहले की बात की जा रही है, 6 साल पहले, 6 साल पहले। मतलब 6 साल पहले फादर की एज f-6 थी, मदर की एज m-6 थी, सन की एज तो उसने बोला है सन का तो जन्म ही हुआ है, तो सन की एज यहाँ पर 0 मान लेता हूँ। मतलब आज सन की एज जो है वो 6 साल है, क्योंकि यहाँ पर सन का जन्म हुआ है और 6 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी 6 साल। कहता है इफ द फादर्स एज नाउ एज 6 टाइम्स दैट ऑफ सोनूज एज। तो फादर की एज जो है वो सोनू की एज की 6 गुना है आज।
तो सोनू की एज अगर 6 है तो फादर की एज आज कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। कहता है 12 साल बाद फादर की एज क्या होगी? तो 36 के अंदर 12 ऐड कर दो, फादर की एज हो जाएगी 48 ईयर्स। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। 6 साल पहले सभी की एज, फादर की एज F-6 होएगी, मदर की M-6 होएगी, डॉटर की D1-6 होएगी और अगली डॉटर की D2-6। तो ये 2018 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन था, आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन। 2018 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है, ABCDE ने कोई एक पार्टनरशिप थी। कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ए इज थ्राइस टाइम्स दैट ऑफ डी। ए बाय डी की वैल्यू आपको दे रखी है 3। ई कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ ए, ई ने कंट्रीब्यूट किया है ए का हाफ। बी कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ ई, बी ने कंट्रीब्यूट किया है ई का 1/3। सी कंट्रीब्यूट 2/3 ऑफ ए, सी ने कंट्रीब्यूट किया है 2/3 ऑफ ए। ये सब कुछ हमें दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड शेयर ऑफ ए, डी एंड ई माइनस बी एंड सी, ये दे रखा है 13,500। 13,500। यहां पर मैं देख रहा हूं कि ए मुझे बार बार लगभग हर एक में दिखाई दे रहा है, तो सबको मैं ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तो डी की वैल्यू मेरे पास आ रही है A/3, ई की वैल्यू मेरे पास आ रही है A/2। अब बी की वैल्यू E/3 है, यहां से पता लगा कि बी की वैल्यू जो E/3 है और ई की वैल्यू A/2 है। तो ई की वैल्यू अगर A/2 है और उसमें भी 3 का डिवाइड करने पर बी आ रहा है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी A/6। सी की वैल्यू हो जाएगी 2A/3 और यहां पर माइनस आएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा। इज इक्वल टू में लिखेंगे 13,500। आप इस पूरे को एलसीएम लेकर आराम से सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी 13,500 ही मिलेगी, क्योंकि पूरा इसको सोल्व करने पर ये आपको ए ही मिलेगा, ये ए ही बन जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 13,500। पूछा क्या गया है? व्हाट इज कंबाइंड शेयर ऑफ बी, सी और ई। बी, सी और ई का कंबाइंड शेयर पूछा गया, क्या होगा? बी प्लस सी प्लस, तो बी किसके बराबर था? बी आपके पास इक्वल टू था A/6, तो A/6 प्लस सी किसके इक्वल था? 2A/3 के, और ई किसके इक्वल है? A/2 के। इसको सोल्व करेंगे, 6 एलसीएम आएगा तो बनेगा A प्लस 4A प्लस 3A, ये बनेगा A प्लस 4A प्लस 3A, 8A बन गया। और ए की जगह 13,500 पुट कर देंगे, आपका आंसर जो आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो का कोई कंसेप्ट स्टार्टिंग में यहाँ पर काम आ चुका है, वैसे रेशियो का कंसेप्ट, उसके बाद इक्वेशन मेन था इसके अंदर, इक्वेशन को सोल्व कर। तो ये था 2018 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। 2018 के फर्स्ट पेपर का दूसरा क्वेश्चन, 120 को 3 लोगों में डिवाइड करना है। ए का शेयर 20 ज्यादा है बी से, ए का शेयर बी से 20 ज्यादा है, और ए का शेयर 20 कम है सी से 20 कम है ए का शेयर। तो ए की जगह पर तो ए पड़ा ही है, बी की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं A-20, सी की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं A+20 इक्वल टू हो गया 120, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 3A की वैल्यू 120, ए की वैल्यू मेरे पास 40। उसने बी का शेयर पूछा क्या होगा, ए की जगह 40 पुट कर दो, बी का शेयर 20 आ जाए। यह भी आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 2018 के फर्स्ट पेपर का ही क्वेश्चन। ए और बी का रेशियो है 1:2, बी और सी का रेशियो है 3:4, सी और डी का रेशियो दिया है 2:3, डी और ई का रेशियो दिया है 3:4। मुझे चाहिए बी और ई का रेशियो।
बी यहां पर है, ई यहां पर है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बी और ई का रेशियो चाहिए तो ऊपर वाले सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का प्रोपोर्शन आ जाएगा, नीचे वाले सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ई का प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, 6 से कैंसिल किया, 3:8 अपना, ये ऑप्शन हमारे पास आ, ये बी और ई का रेशियो आ गया। अब ये डायरेक्ट बी को मल्टीप्लाई किया और इन नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया, ई कैसे आया? ये वही कंसेप्ट है जब हमें ए बाय बी दिया होता था, बी बाय सी दिया होता था, सी बाय डी दिया होता था और हमें ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी चाहिए होता। तो अगर बिल्कुल शुरू वाला चाहिए और बिल्कुल लास्ट वाला चाहिए, बीच वालों की जरूरत ना पड़े, तो आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, वो ए को बताएगा, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, वो डी को। तो डायरेक्ट इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2017 के सेकंड पेपर, कहता देयर आर 350 बॉयज इन फर्स्ट 3 क्लास, फर्स्ट 3 स्टैंडर्ड, ठीक बात है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड, ए और बी की वैल्यू आपको 2/3 दे, सेकंड एंड थर्ड बी और सी की वैल्यू आपको 4/3 दे रखी है। तो सबसे पहले तो मैं ए रेशियो बी रेशियो सी निकालूंगा, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, बी को सेम कर लिया 12/12, तो ए बी सी का रेशियो 8:12:9 आ गया। मुझे चाहिए क्या? फर्स्ट और थर्ड स्टैंडर्ड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट एंड थर्ड। तो 8, 12 और 9 इन तीनों का जो सम है, 8, 12 और 9 इन तीनों का सम आपके पास 350 है। एक बार मैं चेक कर लूँ एक बार, ए और बी का रेशियो 2:3 है, बी और सी का रेशियो 4:5 दिया है, 4:5, तो यहाँ पर 15 आएगा। तो 8, 12 और 15 ये तीनों मिलकर 350 बना रहे हैं, मतलब 8x प्लस 12x प्लस 15x ये मिलकर 350 बना रहे हैं। तो x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। फर्स्ट एंड थर्ड स्टैंडर्ड में पूछा कितने आएंगे, तो 8x और 15x टोटल आपके पास 230 आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि 230 रहेगा। पिछले क्वेश्चन का आंसर 3:8 था, इसका आंसर आपके पास आएगा 2:3 आया, 230 आएगा इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2017 के सेकंड पेपर का ही क्वेश्चन है। कहता है ए बी सी का आपको जो प्रोपोर्शन दिया है, रेशियो दिया है, वो 1:1/3:1/6 दिया है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 6:2:1 बन जाएगा। 78 को इन 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करो और कहता है मिडिल वाला पार्ट बताओ क्या है। तो ऊपर 2 आएगा, नीचे इनका सम आएगा इंटू 70, 52/3 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना आंसर। तो ये था 2017 के सेकंड पेपर का दूसरा क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 5 years ago राम वाज थ्राइस टाइम एज ओल्ड श्याम। राम और श्याम की बात की गई, तो राम की उम्र 3 गुना थी श्याम की उम्र से। ये पुरानी बात होगी, 5 साल पहले की बात। आज की बात क्या हो जाएगी? आज उनकी एज हो जाएगी 3x + 5 और x + 5। कहता है 4 years फ्रॉम नाउ, 4 साल आगे, 4 years 4 साल आगे की बात करें तो राम की एज हो जाएगी 3x + 9, श्याम की एज हो जाएगी x + 9। कहता है अब राम की एज ट्वाइस है श्याम की एज की, तो ये हो जाएगा 3x + 9 अपॉन x + 9 इक्वल टू 2/1। तो 2x + 18 इक्वल टू हो गया 3x + 9, तो x की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या बनेगी? उसने पूछा राम की प्रेजेंट एज, तो x की जगह 9 पुट कर दो, 9 × 3 27 और 5 32 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, 32 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 के फर्स्ट पेपर का कहता है 25 kg ऑफ एलॉय एक्स इज मिक्सड विद 125 kg ऑफ एलॉय वाई। तो ठीक है, अभी एलॉय एक्स जो है वो 25 किलो है, एलॉय वाई जो है वो 125 किलो है, ठीक बात है। अमाउंट ऑफ लेड एंड टिन इन अलॉय एक्स इज 1:2। इसमें 1 और 2 के रेशियो में बांट दो इसको, 1 और 2 के रेशियो में।
तो ये पार्ट हो जाएगा 25/3 और ये पार्ट हो जाएगा 50/3। मैंने इसको 1:2 में बांट दिया। इसको कह रहा है 2:3 में बांट दो, 2:3 में। तो इसको 2:3 में बांटोगे तो ये 25 आएगा और 75 आएगा। तो टोटल आपके पास लेड कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल लेड हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 100/3 आएगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल टिन की वैल्यू आपके पास आएगी, यहां पर दोनों को ऐड करने पर ये बन रहा है 275/3 आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। एक बार चेक कर लेते हैं। 25/3 ठीक है, 50/3। इसको 2:3 में बांटना है, 2:3 में, तो यहां पर गलत कर दिया, 25 नहीं आएगा, यहां 50 आएगा, 50 आएगा। तो ये बनेगा 175 बनेगा, ये 175। और इसको जब आप रेशियो देखोगे इनका, तो इसको 25 से कैंसिल करने पर 7:11 आ रहा है। डी ऑप्शन अपना आंसर है। 125 को जब 2:3 में बांटोगे तो 50 और 75 आएगा। तो टोटल आपके पास लेड वालों को ऐड कर दो, टोटल टिन वालों को ऐड कर दो, 7:11 आ जाए। 2017 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। 2017 के फर्स्ट पेपर का अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:5। कहता उनका प्रोडक्ट जो है 320 है, तो x इंटू 5x अगर 320 है, 5x² की वैल्यू 320 है, x² की वैल्यू 64 है, x की वैल्यू 8 है। तो एक नंबर आपके पास 8 हो गया, एक नंबर आपके पास 40 हो गया। उनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है, क्या होगा डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के स्क्वायर का। तो 40 का स्क्वायर 1600, 8 का स्क्वायर 64 और डिफरेंस आ जाएगा 1536 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ये भी रेशो का सीधा सीधा आसान क्वेश्चन था। 2017 के फर्स्ट पेपर का ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। 2017 के फर्स्ट पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है लीला गोट मैरिड 6 years अगो। ठीक बात है। टुडे हर एज इज, यहां पर इसको ठीक करना, 1 सही 1/4 आएगा और यहां पर 1/10 आएगा। तो लीला गोट मैरिड 6 years अगो, टुडे हर एज इज 1 and 1/4 times her age at the time of her marriage। तो पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 5/4 कि मैरिज के टाइम उसकी एज अगर 4 थी ना तो आज 5 होगी, मतलब कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। सही बात है कि मैरिज के टाइम अगर उसकी एज 4 थी तो आज 5 होगी, 1 बढ़ गई। पर उसने बोला 1 नहीं, 6 साल बाद की बात की जा रही है। तो इंटू 6 कर दो, इंटू 6 कर दो, इंटू 6 कर दो। तो इसका मतलब उसकी आज जो लीला की जो एज है वो 30 साल है, मैरिज के टाइम उसकी एज कितनी थी, 24 थी। तो इसका 5/4 भी है, बिल्कुल सही है। 6 साल बाद भी है, बिल्कुल सही है। कहता है सन की एज जो है इसकी 1/10 है। तो लीला की अगर आज एज 30 years है तो सन की एज 1/10 का मतलब 3 साल है। सी ऑप्शन आपके पास आंसर, सी ऑप्शन आंसर हो जाए। ये था 2017 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। अब चलते हैं 2016 के सेकंड पेपर की ओर। एक्स और वाई किसी पार्टनरशिप के अंदर गए। एक्स ने 700 रुपए लगाए 3 महीनों तक, फिर उसने 2/7 जो है वो निकाल लिए और इसका 2/7 होगा 200 रुपए। उसने 200 रुपए निकाल लिया, मतलब मार्केट में अब उसका 500 रुपए चल रहा है, बचे हुए 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद उसने कहता है जितना निकाला था ना उसका 3/5। निकाले कितने थे उसने, 200 निकाले हैं और 200 का 3/5 आपके पास हो गया 120। अब उसने 120 ऐड कर दिए और 120 ऐड करेगा तब उसके 620 रुपए चल रहे हैं 6 महीनों के लिए। ये हिसाब हो गया एक्स का। वाई ने क्या किया, 600 रुपए लगाए हैं 12 के 12 महीनों के लिए। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 से 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 210, ये हो गया 150, ये हो गया 372 रेशो, ये हो गया 700। तो ये बनेगा 2, 7 5 12 और 1 13 का 1 बचा, 3 3 6 और 1, ये हो गया। और इसको अगर मैं 12 से कैंसिल करता हूं तो ये आएगा 60 और इसको 12 से कैंसिल किया तो ये आएगा 61। इस रेशो में बांटना है। किसको बांटना है, 726 रुपए को। तो 61 अपॉन दोनों का सम 121 इंटू में 726, इसको मल्टीप्लाई किया 6 बार हुआ और 6 इंटू 6 36, 366 रुपये आपका आंसर है। बी ऑप्शन आंसर।
पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ये था 2016 के फर्स्ट पेपर का, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। 16 के सेकंड पेपर का दूसरा क्वेश्चन कहता है महेश और कमल की इनकम का रेशो 1 और 2 है। ये मैंने दोनों की इनकम मान ली। खर्चे का रेशो 1:3 है, एक्सपेंस का रेशो 1:3 है। ये मैंने खर्चा मान लिया दोनों। इक्वल टू में आएगी इनकी सेविंग। सेविंग के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, ना ही मुझे ये पता है ना ही मुझे ये पता। तो कहता हूं उनकी सेविंग के बारे में बताओ क्या है। कुछ भी नहीं बता सकता, यहां से मैं कुछ भी नहीं बता सकता उनकी सेविंग के बारे में, क्योंकि इक्वेशन 2 है, वेरिएबल आपके पास ऑलरेडी 2 हैं और तीसरा वेरिएबल यहाँ है, चौथा वेरिएबल यहाँ है। मैं 2 इक्वेशन से किसी के बारे में नहीं बता सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन हु सेव मोर, नहीं पता लगा सकते जब तक आपको पूरी इक्वेशंस के बारे में नहीं पता, आप नहीं बता। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2016 के सेकंड पेपर, ए से लेकर एल तक उन सभी की इन्वेस्टमेंट दे रखी है और सभी का टाइम का रेशो दे रखा है। पूछा गया मैक्सिमम प्रॉफिट किसको मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो बस। जिसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आ गया उसका रेशो सबसे ज़्यादा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5। तो मेरे को यहाँ पर देखकर पता लग गया कि बीचों बीच वाले 42 मैक्सिमम ये कब आया, जब ये 6 और 7 लिए थे इस 7 और 6 से मल्टीप्लाई के लिए। और यहाँ पर 6 किसका है, 1 2 3 4 5 6, तो एफ और जी आपका आंसर हो जाएगा। एफ और जी का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है और दोनों का प्रॉफिट बराबर बराबर रहे। तो ये भी आसान क्वेश्चन 2016 के सेकंड पेपर का। मैंने इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके देखा कि किसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आ रहा है। अगला क्वेश्चन 2016 के सेकंड पेपर का ही कहता है इन एन ऑफिस 1/3 ऑफ वर्कर्स आर वुमेन। ठीक है, 1/3 करना है मुझे। हाफ ऑफ दी वुमेन आर मैरिड, मतलब बाद में हाफ भी करना है। 1/3 मैरिड वुमेन ऑफ चिल्ड्रन, और 1/3 मैरिड वुमेन के आगे चिल्ड्रन है। तो मैंने देखा मुझे 1/3 करना पड़ रहा है, 1/2 करना, 1/2 करना पड़ रहा है, 1/3 करना पड़ा, आगे भी 3/4 होएगा तो 3/4 करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक ऐसा नंबर मानता हूं जो इन सभी से कैंसिल हो जाए। एक ऐसा नंबर मान लेता हूं जो इन सभी से कैंसिल। तो मैंने वो नंबर मान लिया 36, कि पूरे ऑफिस के अंदर 36 लोग थे। उसने बोला 1/3 ऑफ वर्कर आर वुमेन, इसमें से 12 वुमेन है, 1/3, बाकी 24 हो गए मैन। हाफ ऑफ दी वुमेन आर मैरिड, 6 वुमेन जो है मैरिड है, 6 वुमेन जो है अनमैरिड है। एंड 1/3 ऑफ मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन, 1/3 मतलब 2 के चिल्ड्रन है, 4 के चिल्ड्रन। इफ 3/4 ऑफ मैन आर मैरिड, 3/4 मैन मैरिड है, इसका 3/4 होएगा 18, 18 मैन मैरिड है, 6 मैन मैरिड नहीं है, अनमैरिड है। 1/3 ऑफ मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन, 1/3 मतलब 6 के चिल्ड्रन है और 12 के चिल्ड्रन नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैरिड वुमेन टू मैरिड मैन, मैरिड वुमेन कितनी है, वुमेन ये रही, मैरिड ये रही, 6 है मैरिड वुमेन। मैरिड मैन कितने हैं, 18, तो 6 और 18 का रेशियो बताना था, 1:3। तो मैंने यहाँ पर 36 लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व किया है ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। आप 36 की जगह 100 भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो। बस कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने पहले ही नीचे वालों का जो एलसीएम है उसको मैंने टोटल स्ट्रेंथ मान ली कि ऑफिस की कितनी स्ट्रेंथ, ताकि देखो कैलकुलेशन में कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं आया। अगर आप मर्जी से x मानते हैं, 10 मानते हैं, 100 मानते, तो ये सब कुछ फ्रैक्शन में चला जाना था। ये था 2016 के सेकंड पेपर। 2016 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन, ए अपॉन बी को अगर इन सभी को 1/2 के इक्वल अगर हम रखते हैं, 1/2 के अगर हम इक्वल रखते हैं इसको, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए को अगर मैं 1 लूंगा ना तो बी मेरा 2 आएगा। सही बात है, ए अगर 1 है तो बी 2 है, और अगर बी 2 हो गया तो सी उसका ट्वाइस होगा, सी को 4 लेना पड़ेगा, और सी को अगर 4 लेता हूं तो डी को मुझे 8 लेना पड़ेगा। ए और बी का रेशियो भी 1:2, बी और सी का रेशियो भी 1:2, सी और डी का रेशियो 1:2। अब चलो क्वेश्चन, बी क्यूब प्लस सी क्यूब
प्लस डी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कह रहा है डी बाई ए। डी 8 है, ए 1 है। क्या ये बराबर आ सकते हैं? ये बराबर नहीं आ सकते। इसको सोल्व करके देख लो, इक्वल टू नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे देख लेते हैं। 512 के अंदर 8 का डिवाइड किया, 8 सम किया, 520 520 और 64, 520 और 64, 584, 64 और 8 ये हो गया 72 और 1 73 आ गया। इक्वल टू कहता है 8/1 आएगा। चेक कर लेते हैं इसको। 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 3 24, 2 8 7 56 और 2 58। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो इसके बराबर आ गया। ये 8/1 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया भाई, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर 4 है, सी स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर 4 है, 16 है और 64 है। इनका रेशो देखता हूँ, ये 21 आ गया। ये मेरे पास आ रहा है 80 और 4 84 आ गया। ये 1/4 आ गया। क्या ए अपॉन डी 1/4 था? नहीं, ए अपॉन डी 1/8 था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका आंसर ओनली फर्स्ट है। ए स्क्वायर 1 ठीक है, बी स्क्वायर 4 ठीक है, सी स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 64 ठीक है। और ये आपके पास 21 बटा में 84 1/4 और ए अपॉन डी की वैल्यू 1/8 थी। ठीक बात है। तो ये था हमारे पास 2016 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। आगे चलते हैं 2016 के ही फर्स्ट पेपर का एक और क्वेश्चन। द एनुअल इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशो 9:7। ये एनुअल इनकम होगी। खर्चे का रेशो 4:3 है। ये खर्चे का हो गया 4:3। दोनों की सेविंग 2000 उनकी इनकम का डिफरेंस पूछा है क्या होगा। तो वाई को खत्म करने के लिए इंटू 3 इंटू 4 करके माइनस कर देंगे। तो 28x में से 27x गया, x बचेगा। 8000 में से 6000 गया, 2000 बचेगा। मतलब x की वैल्यू आपके पास 2000 है। उसने पूछा दोनों की इनकम के बीच में कितने का डिफरेंस होगा। दोनों की इनकम के बीच में, दोनों की इनकम के बीच में कितने का डिफरेंस। तो इनकम के बीच में डिफरेंस 2x का है और x की वैल्यू 2000 है। x की वैल्यू 2000 है तो 2x की वैल्यू 4000 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए ऑप्शन आ जाए। ये भी क्वेश्चन 2016 के फर्स्ट पेपर का था। 2015 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन कहता है, इन्हें मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर वॉल्यूम 30 लीटर है और मिल्क और वाटर का रेशो 7:3 है। 7:3 टोटल 30 लीटर है। मतलब ये 21 लीटर हो गया और ये 9 लीटर हो गया। मैंने 30 लीटर को 21 और 9 में बांट दिया। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी वाटर की ऐड करें कि रेशो 1:2 हो जाए। 1:2 होने का मतलब अगर ये 21 है ना तो ये 42 हो जाए। इसका मतलब ये है क्योंकि वाटर ऐड किया है। तो 9 में कितना ऐड करें कि 42 हो जाए? 33 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाए। मिक्सचर का क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन रहेगा। 2015 के सेकंड पेपर का। 2015 के सेकंड पेपर का अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैसे स्पीड एंड डिस्टेंस का है। इस क्वेश्चन को यहां से उड़ा दो। ये क्वेश्चन आपके पास डिस्टेंस और स्पीड वाले चैप्टर में आ जाएगा। और अगर वैसे देखना है तो उसने दिया क्या है, स्पीड का रेशो दिया है, टाइम टेकन बाय दीज बस पूछा है, सेम डिस्टेंस है। तो जो स्पीड का रेशो होता है उसका रेसिप्रोकल आपके पास टाइम का रेशो होता है। तो 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर देना। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस का है, ये वहां पर दोबारा आ जाएगा। 2015 के सेकंड पेपर के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी का रेशो दिया है 3:5, बी और सी का रेशो दिया है 7:8। पहले मैं इन दोनों को सेम करता हूं। पहले इन दोनों को सेम करेंगे। चलो, तो ए बी सी का जो रेशो आया है मेरे पास वो आया है 21:35:40 आया है। पुट कर दो इनकी वैल्यू यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ। 21 × 2 42, 35 × 3 105, 40 × 7 ये हो गया 280। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ रहा है 42:105:280। इसको कैंसिल करके देखें अगर किसी से हो रहा है। ये 7 से कैंसिल हो रहे हैं। 7 से कैंसिल करेंगे तो 6:15:40 आ जाएगा। 7 से कैंसिल करें तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा।
ये था 2015 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन और आंसर इसका सी हो। 2015 के फर्स्ट पेपर का अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 16 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 5:3। मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है और इनका सम कितना 8 यूनिट है। तो 16 लीटर को इस रेशियो में बांटोगे तो मिल्क 10 लीटर हो गया, वाटर 6 लीटर हो गया। 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर, इसमें 4 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। तो कहता है नया रेशियो बताओ क्या है। तो मिल्क हो गया 14 लीटर, वाटर हो गया 6 लीटर, रेशियो बन गया 7:3। बी ऑप्शन आपके पास आंसर। मिल्क हो जाएगा टोटल 14 लीटर और वाटर हो जाएगा 6 लीटर, बी ऑप्शन हो। तो ये था 2015 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन किए हैं 2018 के सेकंड पेपर से लेकर 2015 के फर्स्ट पेपर तक, टोटल 8 पेपर के क्वेश्चन। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई हेल्प मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सभी को, जय हिंद।